हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन ब्रेनट्री इम्पोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो हम कर रहे थे हिमाचल आर्ट एंड कल्चर। इससे पहले हमने आर्ट एंड कल्चर के काफ़ी सारे लेक्चर बनाए हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट लेक्चर था आपके फेयर से था, तो फेयर वाला लेक्चर कल हमने बना लिया है। आज हम बात करेंगे आगे हिमाचल के त्यौहार, जो हिमाचल के इम्पोर्टेंट त्यौहार रहने वाले हैं, उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। कुछ त्यौहार आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपके मेले हमने किए थे तो वहाँ पर कुछ त्यौहार भी हमने कवर कर लिए थे, तो उन सभी को हमने छोड़ दिया है। जो बचते हैं हमारे, उन्हीं के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बूढ़ी दिवाली की। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि बूढ़ी दिवाली कहाँ मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, ठीक है। तो देखिए, बूढ़ी दिवाली आपका कुल्लू के निरमंड में मनाई जाती है, ठीक है। कुल्लू के निरमंड में आपकी बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, ठीक है। कब मनाई जाती है? दिवाली के एक माह बाद, जब हमारी एक दिवाली, जो हम दिवाली मनाते हैं, जिस दिन भगवान राम वापसी अयोध्या पहुंचे थे, तो उस दिन जो दिवाली मनाती है उसके पूरे एक महीने बाद बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, ठीक है। या ये मानिए अपर शिमला हिल्स में जो मुख्य त्यौहार के रूप से बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है बूढ़ी दिवाली कहाँ पर मनाई जाती है, आपका निरमंड कुल्लू में मनाई जाती है, ठीक है। निरमंड से आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पर भगवान परशुराम की पूजा भी होती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं बैसाखी से। बैसाखी ये 13 अप्रैल को मनाया जाने वाला त्यौहार है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को मनाया जाता है। वैसे तो बैसाखी जो त्यौहार है आपका मोस्टली सिखों से रिलेटेड है, लेकिन इसे पूरे हिमाचल में मनाया जाता है। एक प्रकार से जब फसलें आपकी पक जाती हैं, कट जाती हैं, उस दौरान ये बैसाखी आपका मनाया जाता है। तो हम इस त्यौहार को एक प्रकार से फसलों से रिलेटेड भी मान सकते हैं, ठीक है। पूरे हिमाचल में बैसाखी त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। उसके बाद है शायर मेला और शेरी मेला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो त्यौहार और मेले की तरह मनाया जाता है। जो आपका त्यौहार है शायर त्यौहार, देखिए ये तो कांगड़ा घाटी में तो काफ़ी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। साथ में आपका शिमला जो आपका हिल्स है, शिमला की जो पहाड़ियाँ हैं, तलहटी है, वहाँ पर भी ये बड़ी धूमधाम से शायर मेला मनाया जाता है। शिमला में देखिए, शिमला में क्या होता है, इस दिन जो आपके नाई होते हैं, ठीक है, जो बाल काटने वालों का काम करते हैं, वो लोगों को शीशा दिखाकर, ठीक है, उनकी कटिंग करते हैं, उनको शीशे दिखाते हैं। तो ये अपर शिमला में ये काफ़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है आपका शायर या शेरी, ठीक है। कांगड़ा वैली में भी ये मनाया जाता है। उसके बाद फुलेज त्यौहार की बात कर लेते हैं। फुलेज त्यौहार काफ़ी इम्पोर्टेंट त्यौहार है अगर किन्नौर की हम बात करें, क्योंकि जो फुलेज आपका त्यौहार है वो किन्नौर में मनाया जाने वाला त्यौहार है, ठीक है। और इस त्यौहार को उखियांग के नाम से भी जाना जाता है, उखियांग, ठीक है। तो उखियांग आपने याद रखना है। जो उखियांग त्यौहार है वो किन्नौर में मनाया जाता है। और त्यौहार किस प्रकार का है ये भी आपने याद रखना है। तो फुलेज से आप लोगों को पता चल रहा होगा, फूल यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, तो ये फूलों का त्यौहार है, ठीक है। तो फुलेज से आपका फूल बन जाता है, तो ये फूलों का त्यौहार है, ठीक है। फूलों का त्यौहार आप लोगों ने याद रखना है। फुलेज किस प्रकार का त्यौहार है या किससे संबंधित है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। लोसर जैसे न्यू ईयर फेस्टिवल है, तो हम लोगों ने वो आपके जो फेयर्स थे उसमें पढ़ लिया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं बुंडा उत्सव। तो बुंडा उत्सव में बात करें तो ये त्यौहार 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है, ठीक है। 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। किससे संबंधित है? भगवान परशुराम से संबंधित है। कहाँ पर मनाया जाता है? निरमंड में मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, निरमंड कुल्लू में पड़ता है। यहाँ पर ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। इस त्यौहार में कहा जाता है कि यहाँ पर पुराने समय में नर बलि दी जाती थी, ठीक है, मनुष्यों की बलि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर उस बलि के स्थान पर आज के समय में आपका जो पशु है उसकी बलि दी जाती है, ठीक है। आपने याद रखना है परशुराम भगवान की इस दौरान 4 जगह पूजा होती है हिमाचल में, ठीक है। 2 प्लेसेस तो आपके मंडी में है, काओ और ममील। निरमंड है आपका, ठीक है, आपका निरमंड है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों ने। आपका नीरथ है, काओ ममील, ये प्लेस एक ही प्लेस के नाम से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका
परशुराम की पूजा होती है। एक शिमला में भी आपका पड़ता है दत्तनगर, ठीक है, आपने याद रखना दत्तनगर शिमला में भी पड़ता है। तो यहाँ पर इस दौरान परशुराम भगवान की पूजा होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो आपका नवाला उत्सव है। नवाला उत्सव गद्दियों का फेमस उत्सव है, ठीक है। गद्दी जो लोग हैं वो बड़ी धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, गद्दियों का त्यौहार है, बड़ी धूमधाम से इस त्यौहार को गद्दी लोग मनाते हैं, ठीक है। गद्दी आप लोगों को पता है गद्दी किनके वंशज माने जाते हैं, तो आपने ये भी याद रखना है, ठीक है। जैसे हूणों के वंशज माने जाते हैं, ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है, ठीक है। गद्दी हमारी एक जनजाति भी है। बेसिकली जो गद्दी है वो ज़्यादातर आपको चंबा में और कांगड़ा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। गद्दियों का काम होता है पशु चराकर अपना निर्वाह करना, ठीक है, अपना पेट पालना, ठीक है। तो गद्दी जब जनजाति जब नवाला का त्यौहार मनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये शिव की पूजा करते हैं, शिव भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ गीत गाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब आपके नवाला उत्सव होते हैं तो वहाँ पर कौन से गीत गाए जाते हैं, तो आपने याद रखना उनका नाम इंचलिया है। इंचलिया कहा जाता है और ये भगवान शिव के गीत हैं। इंचलिया गद्दी लोग इंचलिया गाते हैं और ये भगवान शिव के गीत हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है। नवाला एक काफ़ी फेमस उत्सव है, ठीक है, त्यौहार है आपका हिमाचल का, जिसको गद्दी लोग मनाते हैं, ठीक है। गद्दिया जो लोग हैं, गद्दी या गद्दी समझ लीजिए, ठीक है, उनका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका त्यौहार है, ठीक है, आपने याद रखना है। बूढ़ी दिवाली और नवाला उत्सव, बुंडा उत्सव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिमाचल जीएस में, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद चेरवाल है त्यौहार है, ठीक है। चेरवाल त्यौहार लगभग पूरे हिमाचल में मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन चिड़े की पूजा की जाती है, ठीक है, चिड़े की पूजा की जाती है। और ये भादो जो महीना होता है उसके पहले दिन, भादो के जो पहला दिन होता है, पहली तारीख होती है, उस दिन चेरवाल त्यौहार मनाए जाते हैं। उसके बाद चैत्रुल त्यौहार है। चैत्रुल त्यौहार भी बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, ठीक है। आपने याद रखना यहाँ पर भरमौर में इसको नया नाम दिया गया है ढोलरू। ढोलरू नाम से इसको बुलाते हैं या त्यौहार को मनाते हैं, डोलरू, ठीक है। तो जो चैत्रुल त्यौहार है उसको डोलरू के नाम से भी जाना जाता है। चंबा में, भरमौर आपने याद रखना है। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपका है उत्सव है गोची उत्सव। गोची उत्सव चंद्राभागा घाटी, ठीक है, लाहौल स्पीति में पड़ती है। चंद्राभागा घाटी लिख देता हूँ यहाँ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला चंद्राभागा घाटी से रिलेटेड, ठीक है। चंद्राभागा घाटी में मिला चंद्रा और भागा जो घाटी है लाहौल स्पीति में, यहाँ पर ये मनाया जाता है, ठीक है। बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार की एक खासियत है, ये उस समय या उस घर में मनाया जाता है जहाँ पर पिछले वर्ष लड़के का जन्म हुआ हो, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये पुत्र की प्राप्ति से संबंधित है, ठीक है। जो पुत्र की प्राप्ति होती है उससे संबंधित एक त्यौहार है, तो आपने याद रखना है। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिमाचल का कौन सा मेला है जो पुत्र की प्राप्ति से संबंधित है या पुत्रों से संबंधित है या पुत्रों के जन्म से संबंधित है, तो आपने याद रखना है गोची उत्सव, चंद्राभागा घाटी जो लाहौल स्पीति में है, वहाँ पर इस उत्सव को मनाया जाता है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं सांद उत्सव की, ठीक है। सांद उत्सव के बारे में हम पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं सांद जो उत्सव है, त्यौहार है, ठीक है, ये पर हिमाचल में मनाया जाता है। और जो खशों की एक ब्रांच है या टाइप कह सकते हैं आप, जो खुंदखश है, खुंदखश, वो इस त्यौहार को मनाते हैं, सांद उत्सव को मनाते हैं, ठीक है। सांद उत्सव को खुशहाली या शांति का त्यौहार भी कहा जाता है, ठीक है। ये त्यौहार भी 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। तो आपने याद रखना है हिमाचल में भुंडा उत्सव और सांद उत्सव, दो ऐसे उत्सव हैं जो लगभग 12 वर्षों के बाद मनाए जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे शिवरात्रि की, ठीक है। तो शिवरात्रि आपको पता है हिमाचल का त्यौहार भी है, मेला भी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मेला है हिमाचल का, शिवरात्रि त्यौहार है। तो जो आपका ये शिवरात्रि मंडी में मनाई जाती है, ठीक है। जो फरवरी महीना होता है उस महीने में मनाई जाती है।
आप लोगों ने याद रखना है, जो शिवरात्रि का मेला है मंडी में, वो अजबर सेन ने शुरू किया था। जो अजबर सेन थे मंडी के राजा, उन्होंने ये मेला शुरू किया था। ठीक है, अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना भी की थी। ठीक है, उन्होंने ये शुरू किया था। तो यहाँ से मंडी जो मेला है, त्यौहार है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि मंडी जो शिवरात्रि है वो किसने शुरू की थी, या किसने इसको सांस्कृतिक रूप दिया था। तो सांस्कृतिक रूप सूरज सेन ने दिया था। जो सांस्कृतिक रूप है वो मंडी के राजा सूरज सेन ने दिया था। आपने ये भी याद रखना है, सांस्कृतिक रूप किसी और ने दिया था। जो आपका शिवरात्रि है उसकी स्थापना किसी और ने की थी। उसके बाद है होली। होली आपको पता है सुजानपुर टीरा में लगती है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय मेला है हिमाचल का। सुजानपुर टीरा हमीरपुर में लगती है। ठीक है, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने इस मेले की शुरुआत की थी। तो आपने याद रखना है, होली सुजानपुर में लगती है और संसार चंद ने इस मेले की शुरुआत की थी। अब कुल्लू का दशहरा है। ठीक है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय मेला है या त्योहार है। ठीक है, त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। इस जो मेला है, इसकी मेले की जो स्थापना है वो कुल्लू के राजा जगत सिंह ने की थी। ठीक है, जो कुल्लू के राजा थे जगत सिंह, उन्होंने इस मेले की स्थापना की थी और ये ढालपुर मैदान में लगता है। ठीक है, जो ढालपुर मैदान है कुल्लू का, वहाँ पर ये मेला लगता है। तो आपने याद रखना है, यहाँ पर गुरु चेले से भी संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो गुरु चेला वाला मंडी में जो आपका शिवरात्रि मेला लगता है उससे संबंधित है। गुरु चेला मंडी में जो शिवरात्रि हुई थी वहाँ से संबंधित है। ठीक है, कुल्लू के दशहरा से इसका कोई संबंध नहीं है। उसके बाद रेणुका फेयर की बात कर लेते हैं। ये भी एक मेला और त्यौहार के रूप में हिमाचल में मनाया जाता है। तो यहाँ पर दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाने वाला ये त्यौहार है। दिवाली के 10 दिन बाद नवंबर मंथ में ये मनाया जाता है। आपने याद रखना, नवंबर मंथ में मनाया जाता है। सिरमौर में लगता है, ये भी आपने याद रखना, सिरमौर। ठीक है, सिरमौर के रेणुका जी जो आपकी जगह है वहाँ पर ये मेला लगता है। लवी मेला ये ट्रेड फेयर है, हिमाचल का अंतर्राष्ट्रीय मेला है। त्यौहार के तरह ये भी मनाया जाता है। तो इसको जो कहरी सिंह थे बुशहर के राजा, उन्होंने इस मेले को शुरू किया था। ठीक है, कहरी सिंह के बारे में आपने याद रखना है। इनको अजान बाहू भी कहा जाता था और इनको छत्रपति की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। तो जो लवी मेला है रामपुर में मनाया जाता है। रामपुर लिख देता हूँ, रामपुर शिमला में पड़ता है, शिमला में मनाया जाता है। लवी मेला ओल्ड समय में शुरू किया था। जो हिमाचल भारत का या हिमाचल का व्यापार है वो तिब्बत के साथ बढ़ाया जाए। ठीक है, तो काफ़ी सारा लेन देन यही इस व्यापार के थ्रू होता था, इस मेले के थ्रू होता था। तो अब हमने जो हिमाचल के जो मुख्य जो मेले त्यौहार हैं उनके बारे में पढ़ा था। जो पिछला लेक्चर था वहाँ पर मेले हमने कवर किए थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ मेले लिखे हैं, त्योहार लिखे हैं जो दोनों तरह से मनाए जाते हैं। देखिए, लवी, रेणुका जी, कुल्लू का दशहरा, होली और शिवरात्रि। देखिए, ये 5 तो यहाँ पर लिख दिए हैं और ये पाँचों के पाँचों अंतर्राष्ट्रीय मेले भी हैं हिमाचल के। अब 2 बच जाते हैं, जैसे आपका शिमला कार्निवाल बच जाता है और कुल्लू का विंटर कार्निवाल बच जाता है। ठीक है, तो ये भी 2 आपके अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं। 5 यहाँ पर हो गए, तो कुल आपके 7 अंतर्राष्ट्रीय मेले हिमाचल में लगते हैं। तो आपने ये भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर एक जगह की, हर एक आपका जो स्टेट होता है वहाँ का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपने 7 के 7 मेले के बारे में डिटेल में पढ़ना है, कौन सा मेला कहाँ पर लगता है और किसने शुरू किया था। ठीक है, तो आज हमने इस लेक्चर में, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का। अब बात कर लेते हैं हम लोग त्योहार जो हमने आज किए हैं। ठीक है, तो बूढ़ी दिवाली हमने की, जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सायर मेले रहने वाले हैं, बुंडा उत्सव रहने वाला है, नवाला त्योहार है, आपका होली है, कुल्लू का दशहरा है, रेणुका है, शिवरात्रि है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मेले तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।